हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिए थे एनसीईआरटी के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें, और फर्स्ट टू थर्ड क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है? तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द नॉर्थ पोल और कहाँ पर जाकर एंड होती है? एंड एट साउथ पोल। अब अगर यहाँ पर मैं ऐसे कुछ बना दूं और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सपोज ये है, ये दो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर देखिए, तो ये जो पॉइंट है इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो दो दो डायरेक्शन हो जाएगी। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो हम ऐसे टेंजेंट बनाकर बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट ड्रॉ किया। उस टेंजेंट से पता चलती है उसकी डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी अगर इंटरसेक्ट होगी तो इस वाली लाइन के लिए तो ये टेंजेंट हो जाएगी और इस वाली लाइन के लिए ये टेंजेंट हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में जो कंपास है आपका वो दो दो डायरेक्शन शो करे, वो पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके। क्वेश्चन 5 इज कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ अ वायर लाइंग इन अ प्लेन टेबल। एक वायर को सर्कुलर लूप के फॉर्म में बेंड कर दिया गया है। लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज। ये देखिए, ये टेबल है और इस टेबल पर ये जो ब्लैक वाला वायर है इसे हमने प्लेस कर दिया गया है और क्या कहा है कि करंट को किस डायरेक्शन में फ्लो करवाना है? इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। ऐसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना है। तो करंट की डायरेक्शन के लिए बैटरी को कनेक्ट कर दिया। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब क्या कहा है? अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। और कहा है कि आपको बताना है कि ये जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो इनसाइड द लूप क्या होगी और आउटसाइड द लूप क्या होगी। मतलब आपको डायरेक्शन यहाँ पर भी बतानी है और यहाँ पर ये दो पॉइंट्स पर भी बतानी है। ठीक है। इस पॉइंट में जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको आपका जो राइट हैंड का थंब है उसे किस डायरेक्शन में रखना है? अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है। और देखना है कि जब आप आपकी जो फिंगर्स हैं उन्हें आप कर्ल करेंगे तो वो किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है? कुछ इस तरीके से। ये देखिए, ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए करंट की डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई। अब वहीं अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है? वो टेबल की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपको थंब को पॉइंट करना है और फिर देखना है कि जो फिंगर्स है वो किधर कर्ल हो रही है। तो जब थंब की डायरेक्शन ये है तो जो फील्ड लाइन से वो इस तरीके से होगी, आपकी जो फिंगर्स है वो इधर की साइड कर्ल होगी। तो ये दो पॉइंट की हमने जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पता कर ली है। अब इन्होंने क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। अब हमें इन्हें बताना है कि यहाँ पर देखें तो ये पोर्शन हो गया इनसाइड द लूप। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये जो फील्ड लाइन से ये दोनों ही कहाँ जा रही है? इनसाइड द टेबल जा रही है। तो इसके लिए हमने एक वर्ड दिया मर्जिंग। मर्जिंग मीन्स गोइंग इनसाइड द टेबल। और बाहर आ रही है, यहाँ से देखिए ये बाहर आने की पॉइंट कर रही है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इमर्जिंग। ओके, ये दो वर्ड्स आपको याद रखने हैं। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनसाइड द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर merging into the table and outside the loop the magnetic field lines are emerging out of the table। ठीक है, बस इतना हो जाएगा इसका आंसर कि inside the loop magnetic field lines are merging into the table and outside the loop magnetic field lines are emerging out of the table। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स में पूछा गया है। अगर आपको
2 मार्क्स में पूछा गया है तो इतना आंसर सफिशिएंट है, लेकिन आपको 3 मार्क्स में पूछा गया है तो आपको उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये है उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। आपको क्या बताना है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, एक जैसी है। तो उसे आप डायग्राम के थ्रू कैसे शो करेंगे? तो उसके दो तरीके हो सकते हैं कि या तो आप एक सोलेनॉइड फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि सोलेनॉइड की इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है इस पोर्शन में वो भी कैसी रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसी रहती है, इक्विडिस्टेंट रहती है। या फिर आप इसे इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ये भी क्या शो कर रही है, आपको बताना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो है ये लाइंस भी क्या है, आपस में इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस पर है इसीलिए ये कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है,